इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कहानी को वाक़े को आगे बढ़ाया जाए। कहाँ तक हम लोगों ने उनके कई सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैक्सिमम कवर कर चुके हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज है टॉपिक। जो चीज़ें बाकी हैं उसमें वो ज़बरदस्त है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें। 2-3 स्टोरीज़ तो है जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है, ठीक है ना, बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाला है। कल हम लोगों ने बात किया था उनके सारे टीचर्स के बारे में। हम लोग अगर 2 मिनट में रिकैप करें सारे टीचर्स के बारे में, जो टोटल 5-6 टीचर के बारे में हमने बात किया था उनके, ठीक है। पहले टीचर का नाम क्या था? रबिया। क्या सीखा उनसे उन्होंने? अदब। उसके बाद इब्ने हुर्मुस जो कि इमाम थे, मदीने के मस्जिद नबवी के इमाम थे। उसके वहाँ उनके साथ उन्होंने 7 साल गुजारे। हाँ, नाबीना थे। उसके बाद से इब्ने नाफे के बारे में हम लोगों ने बात किए थे, थर्ड टीचर के बारे में, जो कि काफ़ी रिजर्व थे। काफ़ी कहते हैं ज़्यादा बोलते नहीं थे, ज़्यादा मतलब कहते हैं काफ़ी साइलेंट रहते थे वो, ठीक है ना। करेक्ट। फोर्थ टीचर थे अल जुहरी जो कि हाँ, जिनको बारे में बताया था कि वो हदीस कलेक्ट करने की जिम्मेदारी थी, जिनके बारे में बताया था। वाइफ ने कहा था कि अगर ये अल जुहरी हाँ, इनको जिम्मेदारी थी कि गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में घूमना है, हदीस कलेक्ट कर लाना है। और इन्हीं के बारे में कि इनके इंतकाल भी लाइब्रेरी में हुआ इनका, ठीक है। और इमाम उनका तरीका था, कोई पढ़ाते थे हदीस तो वो 30 हदीसें देते थे। और इमाम मालिक का तरीका था कि वो नॉट मानते ना, रस्सी में 30 नॉट मान लेते थे, वो याद करते थे। और वो तरीका था उनका। और ईद के दिन भी गए थे वो, बताया था मैं, ईद के दिन उन्हीं के यहाँ गए थे, इमाम अल जुहरी के पास। और उन्होंने दुआ दी थी जब उन्होंने रिपीट किया और पूरा हदीस 30 का 30 हदीस लिया ईद के दिन भी, और उन्होंने फ़ौरन रिपीट कर दिया, तो उन्होंने शाबाशी दी कि वाकई तुमको अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। और तुम इल्म का का जो है ना, एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं वो मर्तबान, यानी एक वेसल, ऐसा बर्तन जिसमें बहुत इल्म रहेगा, ठीक है, नॉलेज का वेसल। फिर उसके बाद फिर टीचर थे जाफ़र as-सादिक, ठीक है, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से आते हैं। ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बारे में हमने पढ़ा था। इनके बारे में आता है कि जब भी ये जाते थे तो इनको 3 हालत में पाया, या तो नमाज के हालत में, या तो रोजे के हालत में, या तो कुरान के साथ पाया, ठीक है। और 6 टीचर के बारे में हमने बात किया था, जो मोहम्मद इब्ने मुकंदिर जो कभी भी जब अल्लाह के रसूल का नाम आते रोने लगते थे। वो बहुत रोते थे। नोन फॉर क्राइम, उनको जाना जाता था रोने की वजह से। अल्लाह के रसूल का नाम आते ही वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, इतनी मोहब्बत और लगाव था उनका, ठीक है ना। हालांकि नबी से मिले नहीं थे वो, सहाबे नहीं थे वो, ताबई थे, लेकिन इतनी मोहब्बत थी कि वो नबी के नाम बगैर रोए हुए ले ही नहीं पाते थे वो, ठीक है। ये कहना था इमाम अबू हनीफा, कहना था जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी मैं उनके पास चला जाता था, बस उनको देख लेता था, लगता था कि मेरा मन हल्का हो गया। हाँ, इमाम मालिक कहते हैं कि जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी मैं उनको जाकर सिर्फ देख लेता था, तो मुझे अच्छा लगता था, मुझे हल्का हो जाता था, ठीक है। इमाम मालिक ने कहा था कि बहुत सारे टीचर हैं, उस्ताद थे उनके, उन्होंने कहा था कि मैंने तब तक फतवा देना शुरू नहीं किया जब तक मुझे 70 उलमाओं ने 70 स्कॉलर्स ने इजाज़त नहीं दिया, ठीक है ना। और उसके बावजूद भी क्या था उनका कहने का, ला अदरी, कि मुझे नहीं आता, आई डोंट नो, ठीक है। क्वालिटीज़ हम के बारे में बात किया था, 2-3 पॉइंट्स रिकैप कर ले। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था कि जो भी इंसान चाहता हो कि उसको हिदायत मिल जाए, वो सही रास्ते पर है, आखिरत की जो क़यामत के दिन उसको कोई खौफ ना हो, तो उसको क्या चाहिए, उसके प्राइवेट अमाल ज़्यादा हो पब्लिक अमाल से। हम जो तन्हाई के अमाल जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए हमारे वो अमाल से जो दुनिया देखती है। हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, दुनिया देख रही है, लेकिन बाकी हम क्या कर रहे हैं, वो अमाल हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना।
और काफ़ी मदीना नबी के करीब थे। और और क्या बातें रह गई थी इसमें, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट किसको याद है? के बाद चप्पल पहन के नहीं जाते थे। हाँ, और बिना गुस्ल की बिना, कोई हदीस भी नहीं। हाँ बिना, माइक्रोफोन मैंने ऑन कर दिया, हाँ, बिना उसके तरीका क्या था वो, कभी भी हदीस बयान करना हो तो बहुत ही एहतमाम करते थे। प्रॉपर गुस्ल करना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, इमामा बांधना है, अतर लगाना है, अगरबत्ती जलाना है, खुशबू, तब जाके वो अब हदीस की बात होगी। उनका कहना था कि बहुत अच्छे से रहते थे, काफ़ी रिच भी थे। तो था कि मैं ये दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अल्लाह के रसूल के अजमत में मैं कर रहा हूँ कि मैं हदीस, अल्लाह के रसूल इतने बड़े, दुनिया जिसके लिए बना, उनकी बात करने जा रहा हूँ। तो उनके ऑनर है ये कि मैं ऐसा करूँ, उनके ऑनर में, उनके रिस्पेक्ट में ऐसा करते थे वो। उन्होंने एक ड्रीम के बारे में बताया मैंने कि अबू मुआविया, उन्होंने एक ड्रीम देखा था, ख्वाब देखा था अल्लाह के रसूल के बारे में, जो अल्लाह के रसूल अपने रोज़ा कब्र मुबारक से निकले और साथ में अबू बकर और उमर भी निकले। और उन्होंने पूछा जब कि अल्लाह के रसूल आप किस लिए आए, तो उन्होंने कहा कि मैं इमाम मालिक के लिए आया हूँ, जो कि वो स्ट्रेट पाथ पे है, जो कि सही रास्ते पे है। और यही ड्रीम इजिप्ट में किसने देखा था, उन्होंने खत में लिख के भेजा था। ये इमाम मालिक उसको पढ़ कर रोते थे उसे, जब भी देखते थे उसे तो उनको रोना आता था कि देखिए अल्लाह के रसूल ने ऐसा बयान किया मेरे बारे में। उनकी हैबत के बारे में आता है कि अजीब सी उनकी पर्सनालिटी थी। उनका एक कहता है ना, उनके प्रेजेंस में कोई भी जाता था तो फील करता था करे, मतलब कोई, इमाम शाफी कहते हैं जो उनके शागिर्द है, कहते थे कि ऐसा लगता था कि कोई एक बड़े किंग के सामने खड़ा हूँ मैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा स्कॉलर के साथ भी हूँ, ऐसा एक महसूस होता था, एक हैबा। ठीक है। और इस पे वो जोर मारते थे, उनका था जैसे इमाम अबू हनीफा का भी था कि अपना काम करो, पैसे कमाओ। उस आदमी के अंदर कोई अच्छाई नहीं है जो पैसे नहीं कमाए, अपना कर्ज नहीं चुका सके, अपनी अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी कहते हैं ना, अपने दयानतदारी को, यानी अपने ऑनेस्टी को बरकरार ना रख सके, लोगों के पास मांगे नहीं, मतलब कहने का मतलब लोगों के हाथ ना फैलाए अपने, और दूसरों को ज़रूरतों को पूरी ना कर सके। मतलब ये क्वालिटी है कि इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरी करे, कमाए और मरे तो विरासत में अपने औलाद के लिए छोड़ के जाए। ठीक है। और यहाँ तक हम लोगों ने उनके हल्का में उनके हल्का जो उनका क्लास होता था ना, उसमें एंट्री मिलना सबसे टफ होता था, बहुत टफ होता था। तो उनका क्राइटेरिया होता था, देखते थे कि वाकई अंदर है कि नहीं जज्बा उसके अंदर पढ़ने का। अगर वो अंदर है तभी जो एंट्री मिलता था। उनके क्लास में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल था। इमाम शाफ़ी भी उनके स्टूडेंट रहे। जब अगले इमाम कौन है? इमाम शाफ़ी, जो इमाम मालिक के शागिर्द है, स्टूडेंट है। उनकी भी एंट्री कैसे हुई है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है उनका भी, कैसे बहुत गरीब थे वो। खैर उनके स्टोरी में हम लोग बात करेंगे उस पर। यहाँ से स्टोरी शुरू करते हैं आज का। ठीक है। आज का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, जो शुरू होता है एक बहुत ही अच्छे वाक़ये से। उनके हल्के में एडमिशन मिलना कितना मुश्किल था, ध्यान से सुनो। हिसाम इब्ने अम्मार, हिसाम इब्ने अम्मार नाम याद रखना है, जो कि कहाँ के थे ये? दमिश्क, सीरिया में एक जगह है, सीरिया में की कैपिटल है दमस्कस। तो वो 14 साल के थे। इनका नाम था हिसाम इब्ने अम्मार। उनका कहना है, उन्होंने नरेट किया है तो उनके फादर ने, उनके वालिद ने अपना घर बेच दिया, अपना घर बेच दिया। उनको मुझे भेजना था कहाँ पे? मदीना। तो सीरिया से मदीना दूर है, सीरिया से मदीना भेजना था। और इमाम मालिक के बारे में बहुत मशहूर थे, वो काफ़ी मशहूर थे इमाम मालिक। तो ये हिसान इब्ने अम्मार के वालिद ने अपना घर बेच दिया, घर बेच के पैसे का इंतज़ाम किया और इनको भेजा कि जाओ पढ़ने कहाँ पे? इमाम मालिक के पास, मदीने। अब ये आए मदीने में, इमाम मालिक से पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में गए। और उन्होंने देखा कि मस्जिद नबवी तो ओपन है ना, मस्जिद तो ओपन है, वहाँ पे वहीं पर क्लास होता था, उनका क्लास हो रहा है। जाके भी अपने जाके बैठ गए। और उनको मालूम नहीं था कि यहाँ के एंट्री का क्या तरीका है, यहाँ पे एडमिशन मिलने का, यहाँ पे इमाम मालिक से पढ़ने का क्या तरीका, उनको नहीं मालूम था। वो गए, अपना बैठ गए। और ये इमाम मालिक के पास पहुँचे।
तो बोले इमाम मालिक से कि मुझे हदीस बताइए, गिव मी हदीस, मुझे हदीस दीजिए कुछ। तो इमाम मालिक ने कहा कि यू गिव मी हदीस। इमाम मालिक का तरीका क्या था, इमाम मालिक के पढ़ाने का तरीका क्या होता था कि वो अपने स्टूडेंट से हदीस सुनते थे। वो उन्होंने किताब लिखी थी, इसका नाम था, क्या नाम था, अल मुअत्ता, आगे आएगा वो, उनकी किताब थी, हदीस की किताब थी अल मुअत्ता, याद रखो, ठीक है, अल मुअत्ता। उसमें करीब 1800 से ज़्यादा, करीब करीब 2000 हदीसें हैं। तो वो क्या करते थे, वो अपने स्टूडेंट्स को बोलते थे तुम हदीस सुनो, पढ़ाओ, हदीस बोलो, तुम पढ़ो तुम, और वो करेक्ट करते थे, एक्सप्लेन करते थे। पढ़ता कौन था, स्टूडेंट पढ़ता था और वो करेक्ट करते थे, उसको एक्सप्लेन करते थे। ये प्रोसेस तो उनको पता नहीं था। क्या नाम था जो आए थे, अम्मार, हिसाम इब्न अम्मार। अम्मार ने कहा कि मुझे हदीस दीजिए। इमाम मालिक ने कहा मैं दूँ, तुम बोलो हदीस। तो क्या उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने इग्नोर किया उसको, अपना क्लास में अपना पढ़ाने लगे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने लगे। एक तरह से उन्होंने आर्गू करने लगे ना, इन्होंने आर्गू करने लगे, मुझे आप बताइए, मैं इतना दूर से आया हूँ, इन्होंने आर्गूमेंट करने लगे। तो खैर इमाम मालिक ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपने बाकी स्टूडेंट को पढ़ाने लगे। जो बाकी स्टूडेंट देखा है इमाम मालिक के कि ये तो बेअदबी कर रहा है, तो कुछ स्टूडेंट ने उनको बाहर लेकर आया और पिटाई कर दिया अच्छे से। क्या कर दिया, हर ज़माने में होते हैं स्टूडेंट, होते ही हैं, पिटाई कर दिया। मेरे साथ तुम बदतमीज़ी कर रहे थे, लो, उनको पिटाई कर दिया, ठीक है ना। इमाम मालिक को तो कुछ पता नहीं है, उन्होंने तो अपना बात हुई, अपना फिर पढ़ाने में लग गए। अब उनके क्लास के स्टूडेंट लेके बाहर आए और पिटाई कर दिया उनकी। जब इमाम मालिक जब क्लास के बाद निकले, तो वो निकले जाए तो जो हिसाम जो थे उन्होंने पकड़ लिया उनको, इमाम मालिक को, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे ऊपर जुल्म किया है। क्या कहा, आपने मेरे ऊपर जुल्म किया है। इमाम मालिक ने, क्या हुआ, तो बोले कि मेरे वालिद ने मेरा घर बार बेच दिया और दमिश्क में, सीरिया में, वहाँ से घर बार बेच के मुझे यहाँ भेजा है, और मेरी यहाँ पिटाई पर आपके स्टूडेंट ने मुझे पीटा है, मुझे पिटाई हुई है। इमाम मालिक बहुत ही, कहते हैं ना, बिल्कुल कंसर्न हो गए, अरे ऐसा हो गया। और उन्होंने कहा कि माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, क्या करना पड़ेगा तुम्हारे, तुमको तुम माफ़ी, तुम कैसे, किस शर्त में माफ़ करो, कैसे तुम माफ़ करोगे, ठीक है तुम्हारी मेरी वजह से हो गया ये, कैसे तुम माफ़ करोगे। मतलब देखा जाए तो कहने के हैं कि बड़े इमाम हैं, एक अंदर देखो कितनी अंदर ह्यूमिलिटी है, अंदर से कितने नरम है वो। एक स्टूडेंट के कहने पे कि मतलब बिल्कुल परेशान हो गए कि भाई कैसे माफ़ करोगे तुम, बताओ। तो हिसाम बोले कि मैं हदीस सीखना चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं हदीस सीखना चाहता हूँ, मुझे हदीस सिखाइए। जितनी बार मुझे गुस्सा पड़ा उतनी बार मुझे उतना हदीस सिखाइए, मुझे कम से कम जितने गुस्से पड़े हैं मुझे, इतना मुझे डंडा गुस्सा जो भी पड़ा है उतना हदीस मुझे सिखाइए। इमाम मालिक ने कहा ठीक है, कितनी पिटाई पड़ी है तुमको, कितने मुक्के पड़े हैं, गुस्से पड़े हैं तुमको। उन्होंने कहा कि 15 बार पड़े हैं मुझे। इमाम मालिक ने खड़े वहीं पे उनको 15 हदीसें सिखा दी, 15 हदीसें सिखा दी। सुन रहे हो बात। तो इमाम मालिक ने कहा कि ठीक है ना, आप मुझे माफ़ कर दिए ना। इमाम मालिक ने कहा कि ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दिए ना। हिसाम बोले कि उस बंदे को बुलाइए जिसने मारा था, और बोलिए कि मुझे 15 घुसे और मारे, मुझे 15 और पढ़ा दीजिए। क्या बोले कि अपने स्टूडेंट को बुलाइए कि 15 बार और मार ले मुझे। और देखो कि पढ़ने का शौक़ क्या था लोगों का, क्या लेवल था, क्या शौक़ था कि 15 घुसे और पढ़ जाए, लेकिन 15 हदीसें और मिल जाए मुझे, ठीक है। इमाम मालिक हंसने लगे। तो ये हिसाम कहते हैं कि पूरे लाइफ में मैंने वही एक ही बार उनको हंसते हुए देखा था। हिसाम कहते हैं कि मैंने उनको वही एक हंसते हुए देखा था मैंने, ठीक है। और उसके बाद हंसे और बोले कि उनको एडजस्टमेंट ले लिए, चलो तुम्हारा एडमिशन हो गया। इतना शौक़ है, मैं तुमको कहता हूँ, इमाम मालिक क्राइटेरिया था कि देखते थे कि वाकई इसके अंदर पढ़ने का जज्बा है कि नहीं, पढ़ना चाहता है कि नहीं। तो देखे कि यार वाकई ये पढ़ना चाहते, बोले कि चलो तुम्हारा एंट्री मिल गई तुमको, ठीक है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या था। एक और वाक़या है हारून रशीद के ज़माने में। हारून रशीद एक उस वक्त खलीफा थे,
और उस वक्त इमाम मालिक के ज़माने में भी थे ये, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ था, इमाम मालिक जो है ना ये अपना दर्स देते थे, अपना क्लास लगता था इनका, मस्जिद में हल्का लगता था, सारे कौम के बच्चे आ रहे हैं, जिसको पढ़ना है अपना पढ़ रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उस वक्त हारून रशीद ने एक अपने मैसेंजर को भेजा, अपने एक खबर देने वालों को भेजा इमाम मालिक को जाकर बुलाने के लिए कि महल में आ जाएं और महल के में जो उनके जो बच्चे हैं, महल के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ा दें। क्या बोला? महल में आ जाएं और महल के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ा दें। इमाम मालिक के साथ क्या था ना कि बड़े ही रिज़र्व थे वो, बहुत ही मतलब मेंटेन करते थे वो, सब सारे लोग डरते थे उनसे। मतलब वाकया में देखोगे आगे और सब बहुत स्टोरीज़ हैं उनसे जो वक्त के खलीफा है ना, खुलफा है, वो भी उनसे डरते थे, ठीक है। तो क्या मैसेज भेजा कि भाई आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप भाई हमारे बच्चे, महल के बच्चे आम बच्चों के साथ कैसे पढ़ेंगे, मुश्किल हो जाएगा, आप हमारे यहाँ आ जाइए, महल में आकर पढ़ा दीजिए। इमाम मालिक ने रिप्लाई दिया कि जाकर अमीरुल मोमिनीन को बोल देने के लिए कि आपके बच्चे बाकी कौम के बच्चे से अलग नहीं हैं, आपके बच्चे कौम के बच्चे से अलग नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर उनके पढ़ना है तो उनको यहीं पे आना पड़ेगा। हारून रशीद जो है ना काफ़ी शौक हो गए कि अच्छा उन्होंने ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, उन्होंने कुछ सोने चांदी जो भी जवाहरात है, कुछ पैसे होते हैं ना, उनको लगा कि शायद कुछ हदिये के तौर पे उन्होंने अपने जो उनका जो खबर देने वाला था उनके साथ कुछ सामान के साथ भेजा कि जाओ इमाम मालिक को ये देना और फिर अब बुला के लाना। इमाम मालिक ने फिर रिप्लाई किया, उन्होंने वापस कर दिया, बोले कि बोल देने के लिए कि उनके बच्चे बाकी बच्चों से अलग नहीं हैं, अगर उन्हें पढ़ना है तो यहीं आना पड़ेगा। अब हारून रशीद अभी अल्लाह वाले थे, लेकिन खैर फिर भी ये एक हुक्मरान थे, एक ओहदे पे थे। अगले दिन जुमा का दिन था, अगले दिन जुमा का दिन था। जुमा के दिन हारून रशीद जो जुमा का जो खुतबा होता है, तो उन्होंने क्या किया, हारून रशीद ने अपने लिए एक चेयर मंगवाया, अपने लिए चेयर मंगाया और चेयर पर बैठ गए। एक तरह से उनको दिखाना था कि मैं इंचार्ज हूँ, मतलब मैं खलीफा मैं हूँ यहाँ का। तो मस्जिद में सब लोग, और पहले भी होता था ये, उमर अब्दुल अजीज़ के ज़माने से पहले जो है ना, जो भी हुक्मरान होते थे, जो भी खलीफा होते थे, तो वो चेयर पर बैठा करते थे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ जो आए ना, उन्होंने हटवा दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब नहीं रहेगा, चेयर और नहीं रहेगा। फिर इन्होंने क्या किया, उस दिन एक चेयर लगवा दिया अपने लिए कि मैं चेयर पर बैठूँगा। एक तरह से वो कहते हैं दिखाने के लिए कि यहाँ का इंचार्ज पावर किसके पास है, मेरे पास है। खैर सारे लोग ज़मीन बैठे हैं और हारून रशीद चेयर पर बैठे हैं। इमाम मालिक जो है ना, अब जब वक्त हुआ तो वो आए, कोई ध्यान नहीं दिया उन पर, सीधे मिंबर पर आए। इमाम मालिक इमाम थे वहाँ के, सीधे मिंबर पे आए और ख़ुतबा देना शुरू किया। खुतबे में एक लाइन बोले, बस वन लाइन। वन लाइन क्या था, अरबी में बोले, जिसका मतलब क्या था कि जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए नीचे किया, अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया। जिसने अपने आप को अल्लाह के लिए नीचे किया, अल्लाह उसको बुलंद कर देगा। जो अपने आप को अल्लाह के लिए नीचे करेगा, अल्लाह उसे ऊपर करेगा, बुलंद कर देगा। बस एक लाइन का खुतबा और बैठ गए। खुतबा दो खुतबा होता है ना जुमे में, पहला खुतबा होता है, देखो ना, जो पहला खुतबा होता है, फिर इमाम बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरा खुतबा होता है। अब बैठे रह गए वो, खुद नेक्स्ट खुतबा शुरू नहीं कर रहे हैं, बस एक लाइन बोल के बैठ गए। अब हारून रशीद को बहुत, कहते हैं ना, झटका लगा और रोने लगे। हारून रशीद जो ऐसी हदीस उन्होंने पेश कर दिया है, रोने लगे वो भी, ये भी काफ़ी अल्लाह वाले थे, रोने लगे, ज़मीन पे बैठ गए और अपने खादिम को बोला कि चेयर को हटाओ यहाँ से, चेयर को हटाओ यहाँ से। खुद भी ज़मीन में बैठ गए और चेयर को हटवा दिया। और जब तक वो चेयर नहीं हटा तब तक इमाम मालिक बैठे रहे, दूसरा खुतबा के लिए खड़े नहीं हुए।
फाइनली जब वो हट गया चेयर तब जाकर उन्होंने दूसरा खुतबा शुरू किया। तो उसके बाद से ये एक ट्रेंड बन गया कि अब खुलफा के जो महल के भी जो बच्चे हैं उनको भी कहाँ आके पढ़ना है, मस्जिद में आके पढ़ना है, ऑप्शन नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। तो उनके ज़माने से शुरू हुआ कि जिसको भी पढ़ना, ऐसे एज ए पॉलिसी बन गया कि महल के भी बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे, मस्जिद में जाके पढ़ेंगे, जहाँ पढ़ाई हो रही है वहीं पढ़ेंगे, आम बच्चों के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ है, उनके इमाम मालिक के बारे में बताया जाता है कि इमाम मालिक के बारे में एक बहुत ही फेमस कॉल था, फेमस स्टेटमेंट था, फेमस बातें कही जाती थी कि ला युफ्ती व मालिक फिल मदीना, यानी इमाम मालिक के अलावा मदीने में कोई फतवा दे ही नहीं सकता है। अगर इमाम मालिक अगर मदीने में हैं तो फतवा कोई और नहीं दे सकता है। मतलब उनसे बड़ा कोई मुफ्ती मदीने में उनके ज़माने में है ही नहीं। अगर वो मौजूद हैं तो कोई फतवा नहीं दे सकता है। तो उनके बारे में कौल था कि ला युफ्ती व मालिक फिल मदीना, यानी मदीने में उनके जैसा कोई मुफ्ती नहीं, कोई फतवा दे ही नहीं सकता है। ये कब से हुआ? एक वाक़या हुआ था, बहुत ज़बरदस्त वाक़या हुआ था। उसके बाद से लोगों ने ये मान लिया कि भाई अगर इनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है। वाक़या क्या था? एक बार एक औरत का इंतकाल हो गया था, एक औरत का इंतकाल हो गया था। कुछ औरतें मिल के गुस्ल ले रही थी, होता है ना, मैयत का गुस्ल लेते हैं, नहाते हैं ना, गुस्ल मतलब नहलाते हैं, मैयत को नहलाते हैं ना। तो मैयत का नहला रहे थे, औरतें नहला रही थी। उसमें से एक औरत ने जब नहला रही थी, जब बदन पे नहला रही थी, पैर पे, हाथ पे नहलाते हुए, एक औरत ने बोली कि ये वही बदन है जिससे ये जिना करती थी, ये गलत काम करती थी। ये वही बदन है जिससे ये गलत काम करती थी, जिंदा थी तो गलत काम करती थी। और उसने ऐसा कहा, उसका हाथ उसके बदन में चिपक गया। जो औरत नहला रही है, जिसने कहा, उसका हाथ उसमें मैयत से चिपक गया। अब सारे लोग परेशान कि हाथ को निकाला जाए, हाथ हटे नहीं वहाँ से। सब लोगों ने कोशिश कर लिया, हाथ उसका चिपक गया। ये एक बड़ी खबर बन गई। क्या हो गई? बड़ी खबर बन गई कि भाई अब क्या करें, अब मैयत को दफन देना है, अभी तो औरत जिंदी है ना, अब इसको क्या करें, अब ये तो चिपक गई उसी में। अब तो ये इट वाज अ बिग न्यूज़ कि क्या किया जाए इसका, और किसी के पास इसका हल नहीं था। फाइनली लोग इमाम मालिक के पास पहुँचे। इमाम मालिक ने कहा कि उसको कोड़े लगाओ, जो औरत ने जिसने कहा है कोड़े लगाओ। इस्लामिक के शरीयत के हिसाब से तोहमत लगाना, स्लैंडर यानी बुहतान लगाना, किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाने का जो सज़ा है, उसमें जितने कोड़े होते हैं उतना कोड़े लगवाओ उस पर। अगर किसी प्योर वुमेन के बारे में, किसी नेक खातून के बारे में कोई गलत बात बोल दे तो ये उसको बोलते हैं बुहतान, तोहमत लगा दिया, तो उसके लिए सज़ा है इस्लाम में। तो जो सज़ा मुक़र्रर किया गया है, जितने कोड़े, जितने लैशेज लगने हैं, उतने उसके कोड़े लगाया जाए। और वैसा ही किया गया, उसके कोड़े लगाए गए वैसे। जैसे लास्ट कोड़ा पड़ा, उसका हाथ बाहर हट गया उसे। तब से सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया ला युफ्ती व मालिक फिल मदीना, यानी मदीने में इमाम मालिक के अलावा फतवा कोई दे ही नहीं सकता है। ठीक है, अनडिस्प्यूटेड थे, मतलब कोई उन पे कोई डिस्प्यूट नहीं होता ना, कोई उनके ख़िलाफ़ में है, कोई उनके साथ में है, कोई ख़िलाफ़ में होते हैं ना। उलमा के साथ कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं, पक्ष विपक्ष, कोई साथ दे रहे हैं। एक अनडिस्प्यूटेड थे, कोई नहीं कहता था कि भाई इनसे बड़ा कोई मुफ्ती हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्या सारे स्टोरीज़ हैं उनके बारे में, एक से एक है। वो जाने जाते थे अदब के लिए, अदब के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे। अदब का ही मकाम है ना कि इतना एहतमाम करना, अल्लाह के रसूल का हदीस बयान करने के लिए इतना एहतमाम करना, क्या बताता है ये? अदब ही बताता है ना कि नहीं, अदब की बात है भाई। किसकी बात करने जा रहा हूँ मैं? किसी अरे गरे की बात नहीं, अल्लाह के रसूल की बात हो रही है, ऐसे नहीं कर सकता मैं। अदब का मकाम है ये। अदब के बारे में आता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे अदब के बारे में। बल्कि उनके एक स्टूडेंट हैं, बल्कि वन ऑफ द मेन स्टूडेंट है, बहुत ख़ास स्टूडेंट है, जिनका नाम है अब्दुर्रहमान इब्न कासिम। क्या नाम है? अब्दुर्रहमान इब्न कासिम।
वो उनका कहना है कि मैं उनसे 20 साल पढ़ा। कितने साल पढ़ा? 20 साल पढ़ के गया। और उन्होंने कहा कि मैंने 1 साल मैंने इल्म सीखा, 1 साल मैंने उनसे इल्म सीखा और 19 साल मैंने अदब सीखा। क्या सीखा? 1 साल मैंने इल्म सीखा, नॉलेज सीखा, ज्ञान हासिल किया और 19 साल मैंने अदब, तहजीब, कहते हैं ना रिस्पेक्ट, अदब क्या होता है वो सीखा। इजिप्ट के थे, इजिप्ट में चले गए, इजिप्ट से आए थे, इजिप्ट में पढ़ गए थे और वो जब इजिप्ट में थे वो बोलते थे कि आई विश, काश मैं वो 1 साल भी अदब सीखने में ही लगा दिया होता। फिर भी अफसोस क्या है, 20 साल में 19 साल में अदब सीखा, सोच के आ रहे हैं कि काश मैंने वो पूरा का पूरा 20 साल क्या कर दिया होता, मैं अदब सीखने में लगा दिया होता। इतने ज़्यादा अदब का एहतमाम था और इतना ज़्यादा अदब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने वो स्टोरी शुरू की, इसलिए मैंने वो शुरू किया है कि अल्लाह के रसूल का मकाम क्या है, अदब क्या मैटर करता है। अदब गया तो सब कुछ गया, अदब चला गया तो सारे अमाल, सारी इबादतें, सारी तिलावतें, सारे ज़िक्र, सब कुछ एक तरफ, और एक ज़रा से बेअदबी आ गई, सब कुछ गुना ज़ीरो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डरने की बात है कि हमारे लाइफ में बेअदबी ना आए। ठीक है, और अभी सोचने का मकाम है कि इतने मतलब बहुत सारे, बल्कि ये स्टेटमेंट जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स आया हैं उनके। एक तो मैंने एग्जांपल दिया एक स्टूडेंट के बारे में, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट का सेम उनका स्टेटमेंट रहा है कि उनसे मैंने क्या सीखा, अदब सीखा। उनसे क्या सीखा, अदब सीखा। कितना नॉलेज रहा होगा उनके पास, उतना नॉलेज था, हदीस की किताबें लिख दी, उसके बावजूद भी कहते थे, उनका फेमस कॉल क्या था, ला अदरी, मुझे नहीं आता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता है। एक बार की बात है, एक आदमी आया मोरक्को से, नॉर्थ अफ्रीका, मोरक्को से कंट्री है, मोरक्को से एक इंसान आया उनसे मिलने के लिए, और उसने 40 सवाल करे उनसे। उनसे कितने सवाल किए? 40। 40 में से उन्होंने 4 का आंसर दिया, 4 का जवाब दे दिया, और 36 सवाल यानी 36 सवाल का जवाब क्या दिया उन्होंने, आई डोंट नो, मुझे नहीं आता है। उस आदमी ने कहा कि मैं इतना दूर से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं मोरक्को से आया हूँ, मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा आपके, मैं वहाँ जाके क्या बोलूँगा, इमाम मालिक का इतना बड़ा नाम मैं सुन के आया हूँ, आपसे सवाल करने के लिए 40 सवाल करने आया हूँ, और आप बोल रहे हैं मुझे नहीं आता है, मैं अपने घर वालों को, कंट्री वालों को क्या बताऊँगा मैं, होता है ना भाई, क्या बताऊँगा मैं। इमाम मालिक ने कहा कि बोल देना इमाम मालिक को नहीं आता है बोल देना इमाम मालिक को नहीं आता है। मतलब ये दिखाता है कि कितने डाउन टू अर्थ है, क्या लोग कह रहे हैं डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अपना रिपूटेशन का कोई ख्याल नहीं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं आता है, नहीं आता। हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, उनके इसमें उलमा ने लिखा है कि इसमें बहुत एहतियात रखते थे कि उनका मानना था कि हालात बदलते हैं ना, इंसान के हर जगह हालात एक जैसे नहीं होते हैं, और फतवा दे देना बगैर हालात को जाने हुए ये नहीं करते थे। एक मुफ्ती के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो चीज़ों को समझे, वहाँ के हालात क्या है, किस बात पे फतवा दे रहा है वो। इनका कहना था कि मैं वहाँ के हालात से वाकिफ़ नहीं हूँ, वहाँ का जाकर उलमा से पूछो। इसलिए उन सारे सवालों को जिनका हालात आंसर दे सकते हैं, लेकिन हालात मुझे मालूम नहीं है वहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या बैकग्राउंड है, क्या लोगों के हालात है, मुझे मालूम ही नहीं है, वहाँ को वो लोग मुफ्ती से पूछो ना। आप यहाँ से आए हो तो यहाँ पे आए हो तो मैं उसका आंसर नहीं दे सकता मैं, जब तक मुझे पूरे हालात मालूम नहीं है। ये उनका मिजाज था, जब तक वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लादरी नहीं आता है मुझे। हाँ, जनरल सवाल है, उसका आंसर दे दिया। एक और इंटरेस्टिंग वाक़या है कि एक शख्स था जिनका नाम है अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल अज़ीज़। अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल अज़ीज़, उसने एक लेटर लिखा और बहुत क्रिटिसाइज़ किया। बहुत कहते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करना मतलब क्या बोलते हैं उसको, तनकीद किया इमाम मालिक के पर,
इमाम मालिक लाइफ स्टाइल पे कि कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं और ऐसे रहते हैं और लाइविश, मतलब कहते हैं ना, उस पर क्रिटिसाइज़ किया। और ये भी क्रिटिसाइज़ किया कि आप बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं हदीस पे, बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं पढ़ने पढ़ाने पे, नॉलेज बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं। और उन्होंने उस शख्स ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल अजीज़ ने एक लेटर लिखा, उसमें कहा, उनको क्रिटिसाइज़ किया और सजेस्ट, और ये भी कहा हदीस पे क्रिटिसाइज़ किया कि आप बहुत ज़्यादा हदीस पे ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज पे ध्यान देते हैं। क्रिटिसाइज़ किया, ड्रेस पे क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि बल्कि एडवाइस क्या दिया उनको कि आप अकेले वक्त गुजारिए, इबादत पे ज़्यादा जोर दीजिए, इबादत पे ज़्यादा जोर दीजिए, ज़्यादा नमाज़ें पढ़िए, ज़्यादा इबादत कीजिए, ज़्यादा अलग रहिए, अकेले रहा कीजिए। बहुत ही रूड वे में, बहुत ही मतलब कहते हैं रफ़ तरीके से उन्होंने लेटर लिखा। इमाम मालिक ने जवाब क्या दिया उसका? बेहतरीन जवाब दिया। इमाम मालिक ने इतना पोलाइटली जवाब दिया उसका। इमाम मालिक ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें अलग अलग बनाया है, हमें सबको अलग अलग बनाया है। जैसे हमारे रिज़्क अलग अलग तरीके से आते हैं, हमारे रोज़ी अलग अलग तरीके से आता है ना, कोई नौकरी से आ रहा है, किसी को जॉब से, किसी को बिज़नेस से आ रहा है, किसी को खेती से आ रहा है, अलग अलग। कोई ये काम कोई कि नहीं यही तरीका सही है, ऐसा तो नहीं है ना, 50 तरीके हैं, जायज़ तरीक़े हैं। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि जैसे हमारे रोज़ी रिज़्क जो है ना अलग अलग मुख्तलिफ़ तरीके से आ सकते हैं, वैसे ही हमारे नेक अमल भी जो है ना अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हमारे नेक अमल भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। उन्होंने बहुत इत्मीनान से लिखा उसमें कि एक आदमी है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा रोज़ा रख सकता है, बहुत ज़्यादा रोज़े रख सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इंसान को हो जिसको रोज़ा रखना बहुत पसंद हो, लेकिन खर्च करने में मुश्किल होती है उसको। एक आदमी जो है वो हज कर सकता हो, लेकिन ज़कात देने में परेशानी हो, मतलब पैसे बहुत नहीं खर्च कर सकता हो, मतलब अलग अलग तरीका हो सकता है। तो लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है कि आप जो है ना, आप अपने तरीके से इबादत करें, अपने तरीके से अल्लाह को खुश करने का अपना तरीका अपनाएं। मैं अपना तरीका अपनाता हूँ। आपको अगर अल्लाह ने इबादत के से नवाजा है, इबादत के तरीके से अल्लाह को पाना चाहते हैं, आप उस तरीके से पाएँ। अल्लाह ने मुझे नॉलेज के ज़रिए से नॉलेज अता किया है कि मैं उसके ज़रिए से अल्लाह को पाऊँ। मैं उससे खुश हूँ कि जो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया, जो मुझे अल्लाह ने कहा है, जो मुझे अल्लाह ने दिल में दिया है। और आप खुश रहिए, मुझे यकीन है कि आप भी खुश हैं उस चीज़ से जो आपको अल्लाह ने अता किया है। और मुझे उम्मीद है कि हम दोनों जो है ना अलग अलग रास्ते से एक ही जगह पहुँचेंगे, अलग अलग रास्ते से एक ही जगह पहुँचेंगे। आप अपने तरीके से करो, हम अपने तरीके से करेंगे, हम दोनों ही कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम दोनों कामयाब हो जाएंगे। कितने रिस्पेक्ट के साथ, अदब के साथ उन्होंने जवाब दिया। एक बहुत ही हार्श, बहुत ही कहते हैं ना सख्त लेटर को बहुत ही अदब के साथ, इत्मीनान के साथ इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट, ये ज़बरदस्त स्टोरी है, लास्ट स्टोरी है आज का, शायद बहुत इम्पॉर्टेंट स्टोरी है उनके बारे। ये जो उनका था ना, कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते थे उनको, कुछ लोग उनको बारे में क्रिटिसाइज़ करते थे, कमेंट करते थे इनके ड्रेस को देखकर, इनके रहन सहन को देखकर, कि ये कुछ लोग कहते थे कि इनके अंदर एरोगेंस है, इनके अंदर क्या है, एरोगेंस है, इन तकब्बुर है। ये एक वाक़या ऐसा है ना जो बिल्कुल ख़त्म कर देता उस चीज़ को, बिल्कुल आँख खोलने वाला वाक़या है। एक बार वो मस्जिद से घर से निकले, एक रास्ते में एक आदमी को देखा गली में, वो मतलब ड्रिंक किया हुआ था, पिए हुआ आदमी था, और क्या बोला था, या अल्लाह या अल्लाह, और कुछ बके जा रहा है। अल्लाह भी बोल रहा है लेकिन और कुछ भी बोले जा रहा है, बेतुकी बातें बोले जा रहा है, और उसके मुंह से पूरा लार टपक रहा है, पूरा मुंह से लार टपक रहा है। इमाम मालिक जा रहे थे, लोग भी जा रहे, लोग अपना देख रहे थे, लोगों को मालूम है पिया हुआ है, अपना काम कर रहे हैं लोग अपना। इमाम मालिक ने देखा तो उसके पास गए और उसके अपने जुब्बा से उसके मुंह को साफ़ किया। अपने जुब्बा मतलब अपने कुर्ता से अपने उसके मुंह को
जो लार टपक रहा था उसके साफ़ किया। उसको पकड़ के लेके गए आराम से उसके घर पे लेके गए, उसको सफाई की कि भाई क्या मतलब पूरा गलीज बना हुआ था, उसको सफाई की, कपड़े बदले उसको, और काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा। कहते हैं कि खाना वाने का भी इंतज़ाम किया उसके। उनके स्टूडेंट ने कहा बाद में, बल्कि उस दिन उन्होंने क्लास भी नहीं लिया, क्लास भी उन्होंने उस दिन तर्क कर दिया। उनके स्टूडेंट ने बाद में पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, भाई वो तो ड्रंक आदमी है। तो उन्होंने कहा कि उसके मुंह से जो है ना बोल रहा था, अल्लाह अल्लाह बोल रहा था, अल्लाह बोल रहा था, और साथ में शराब और उसके मुंह से निकल भी रहा था। तो मुझे पसंद नहीं था कि अल्लाह का नाम और अल्कोहल और शराब से मिक्स होकर निकल रहा हो। मुझे देखा नहीं गया मुझसे कि अल्लाह का नाम निकल रहा है वो भी शराब के साथ, तो मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसको साफ़ किया। उस दिन हल्का भी वो जो क्लास होता है क्लास भी छोड़ दिया वो। खैर ये वाक़या हुआ। उस रात में उन्होंने ख्वाब देखा। उस रात में इमाम मालिक ने ख्वाब देखा, और ख्वाब में बस एक आवाज़ सुनी उन्होंने। ख्वाब में क्या देखा उन्होंने, आवाज़ सुनी, एक आवाज़ सुनी। क्या उनका आवाज़ क्या है कि हमने तुमको भी वैसे ही पाक कर दिया जैसे तुमने अपने भाई को पाक कर दिया। हमने तुमको वैसे ही पाक कर दिया, यानी सफाई कर दिया, पाक साफ़ कर दिया जैसे तुमने अपने भाई को पाक साफ़ कर दिया। इनको समझ में नहीं आया, वो तो छोटा सा वाक़या था, उनको भूल गए, अपना हुआ ख़त्म हो गया। इनको समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या हुआ। ये आवाज़ आई इस ख्वाब में, उनके आवाज़ आई, लेकिन उसका मतलब उनको समझ में नहीं आया। वो सोचते रहे कि इसका क्या इंटरप्रिटेशन करे। उनको क्लिक ही नहीं कर रहा था कि किस वजह से हुआ है ये। खैर वो सुबह गए, फजर में गए तो देखे कि वो इंसान पहली सफ़ में नमाज में बैठा हुआ है। पहली सफ़ में, फर्स्ट लाइन में क्या हुआ, नमाज में बैठा हुआ है। और वो क्या हुआ, इमाम मालिक पहचान नहीं पाया उसे, इमाम मालिक को उतना ध्यान नहीं दिया उतना। वो आयत नमाज़ पढ़ा उसने, और वो इमाम मालिक के पास पहुंचा और उनसे कहा कि पूछा, इमाम मालिक ने पूछा, जब पास गया था वो पहचाने। तो उसने आदमी ने कहा कि वो ख्वाब में जो इंसान आपके पास आया था वो मेरे पास भी आया था। ख्वाब में जो इंसान आपके पास आया था वो मेरे पास भी आया था। इमाम मालिक बिल्कुल शॉक हो गए, करे, और उसको अपना स्टूडेंट बना लिए, उसको अपना, मतलब क्या है इसका, हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि जो बसीरतें जो मिली है कि आपको मैंने पाक कर दिया, यानी वो ख्वाब इमाम मालिक ने देखा, ये ख्वाब उस इंसान ने भी देखा। तो इनके लिए बहुत शॉकिंग था कि यार ये ख्वाब तो मैंने देखा है, इसको कैसे मालूम है। तो उसने कहा क्या कि जो ख्वाब में जो आपके ख्वाब में आया था वो मेरे ख्वाब में भी आया। इमाम मालिक बिल्कुल शौक हुए। तो ये अपने आप में बताता है कि उनके अंदर एरोगेंस नहीं था, तकब्बुर नहीं था, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ठीक है, ये स्टोरी का हमारा एक पहला पार्ट ख़त्म होता है, पहला मेजर पार्ट ख़त्म होता है। अभी मुझे लगता है कि एक सेशन और चलेगा इसमें, एक सेशन और चलेगा इसको। अभी 3-4 स्टोरीज़ में, काफ़ी स्टोरीज़ हैं इसमें। ठीक है।